प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है लेसन 13 अ बॉयज़ सॉन्ग, जो एक स्मॉल पोएम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखी हुई है। लेट्स स्टार्ट। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। आई यहाँ पोइट के लिए आया। सेट का अर्थ होता है बिछाना या फेंकना, और स्नेयर होता है जाल, नेट। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बुनता हूँ, कोई जाल नहीं फेंकता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, जबकि मैं पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूँ। देम या पक्षियों के लिए आया है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर होता है एटमॉस्फेयर, जितने भी इस वातावरण में उड़ने वाले पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो मेरे हैं, उनका और मेरे बीच में कोई संबंध है। कवि और पक्षियों का संबंध इसलिए है बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, क्योंकि वो पक्षियों के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई भी जाल नहीं बुनते हैं। ही लीव द बर्ड्स फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, और वो आसमान में स्वतंत्र रूप से उन पक्षियों को उड़ने देते हैं। और जब उड़ते हुए आसमान पक्षियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सारे पक्षी कवि के हों। सेकेंड स्टेंजा है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। ब्लू टिट एक छोटी चिड़िया होती है और स्लो होती है एक बेर की झाड़ी। कि बेर की झाड़ी पर बैठी हुई छोटी चिड़िया से लेकर के ईगल होता है बाज, आसमान में, गहरे आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ते हुए जब मैं पक्षी को देखता हूँ ना, अनकेज्ड दे कम एंड गो, दे फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, वो स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ते हैं। फॉर माई डिलाइट आई बिकेम वेरी हैप्पी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के बड़े से बड़े पक्षी को उड़ते हुए आसमान में जब देखता हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। थर्ड स्टेंजा इज एंड सो द सनवार्ड वे। सनवार्ड वे मीन्स होता है टुवर्ड द सन, सन की ओर, सूर्य की ओर। आई सोर, सोर होता है उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग, ईगल बाज, बाज की पंखों पर। तो यहाँ पर एक इमेजिनेशन बताई गई, कल्पना बताई गई है कि ही इमेजिन्स दैट ही इज सोरिंग, फ्लाइंग, सिटिंग ऑन द eagle's wing toward the sun, and in my heart all day the blue tit sings, the poet feels the blue tit is singing in his heart। ऐसा लगता है कवि को कि मानो ब्लू टिट नाम की जो चिड़िया है उनके हृदय में अभी भी गा रही हो। यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का जो पक्षी होता है ना, उसे पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि वी शुड लेट देम फ्री टू फ्लाई इन द ओपन स्काई।